नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में हम 29 दिसंबर 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, समुद्रगुप्त कालीन किस नगर को निकालने के लिए खुदाई की जाएगी? तो उसका नाम है एरकिड नगर। वर्तमान में इसका नाम है एरड़, जो मध्य प्रदेश में है। गुप्त काल के प्रसिद्ध शासक समुद्रगुप्त के पसंदीदा एरकिड नगर के पुरातात्विक महत्व के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए उत्खनन किया जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नागपुर टीम को इसकी मंजूरी मिल गई है। एरड़ मध्य प्रदेश के सागर जिले की बीना तहसील में है। जनवरी महीने में एएसआई की टीम यहां खुदाई शुरू करेगी। चलिए मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी से संबंधित हैं और राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं। राजधानी भोपाल है। स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। इसका क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। घनत्व 236 प्रति वर्ग किलोमीटर है। आधिकारिक भाषा हिंदी है। लिंगानुपात 931 है। लोकसभा सीट 29 है। राज्यसभा सीट 11। राज्य की पक्षी शाही बुलबुल है। राज्य की पशु दलदली हिरण है। राज्य की पुष्प पलाश या ढाक है। राज्य की वृक्ष बरगद है। अब मध्य प्रदेश से संबंधित स्ट्रेटेजी के प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मनाया जाता है, क्योंकि माखनलाल चतुर्वेदी मध्य प्रदेश से थे और महान कवि थे। प्रभाष जोशी अवार्ड मध्य प्रदेश में मल्लखम्ब के क्षेत्र में दिया जाता है, क्योंकि मल्लखम्ब मध्य प्रदेश का प्रादेशिक खेल है। मध्य प्रदेश में विश्वामित्र पुरस्कार भी खेलों में अच्छे प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है। और कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। शुंग साम्राज्य की राजधानी विदिशा थी, क्योंकि आप जानते हैं कि शुंग साम्राज्य के स्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। और उनकी राजधानी क्या थी? विदिशा। विदिशा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और बालाघाट जिला मैंगनीज अयस्क और तांबे के अयस्क की खानों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और मध्य प्रदेश यूपी के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करता है। अब मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में बाजागांव बैतूल पहला सौर रसोई वाला गांव बना है। खजुराहो में देश का पहला हीरा संग्रहालय खोला गया है। और स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में इंदौर को इस वर्ष फिर से शीर्ष स्थान मिला है। देश का पहला ई कचरा क्लिनिक भोपाल में खोला गया है। और एमपी के संस्कृत विभाग द्वारा तानसेन पुरस्कार पंडित सतीश व्यास को दिया गया है। और हाल ही में मध्य प्रदेश के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? मोहम्मद रफ़ीक बने हैं। और हाल ही में मध्य प्रदेश में धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 को मंजूरी दी गई है। और एरड़ नगर को निकालने के लिए खुदाई की जाएगी। दूसरा प्रश्न है, पद्मश्री से सम्मानित किस नृत्य इतिहासकार एवं आलोचक का निधन हो गया है? तो उनका नाम है सुनील कोठारी। 27 दिसंबर को पद्मश्री से सम्मानित नृत्य इतिहासकार एवं आलोचक सुनील कोठारी का दिल का दौरा पड़ने से एक अस्पताल में इनका निधन हो गया। वे 1 महीना से कोरोना वायरस से संक्रमित थे। वे 87 वर्ष के थे। इनका जन्म 20 दिसंबर 1933 को मुंबई में हुआ था। अब पद्मश्री के बारे में जानते हैं। पद्मश्री की शुरुआत 1954 में हुई थी। पद्मश्री भारत सरकार द्वारा आमतौर पर सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिया जाने वाला सम्मान है। तीसरा प्रश्न है, आईसीसी ने दशक की बेस्ट ओडीआई टीम व टी20 टीम का कप्तान किसे बनाया है? तो एमएस धोनी जी को बनाया है। आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। इसका मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। इसकी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। वर्तमान में आईसीसी के चेयरमैन ग्रेग बार्कले हैं। सीईओ मनु साहनी हैं। और आईसीसी की दशक की महिला ओडीआई टीम में मिताली राज झूलन गोस्वामी को जगह दी गई है। और आईसीसी के दशक की महिला टी20 टीम में कप्तान हरमनप्रीत कौर और पूनम यादव को जगह मिली है। यानी ओडीआई में मिताली राज और झूलन गोस्वामी को जगह मिली है और टी20 में हरमनप्रीत कौर और पूनम यादव को जगह मिली है। आईसीसी की दशक की टेस्ट टीम के कप्तान कौन बने हैं? तो टेस्ट टीम के कप्तान कौन बने हैं? विराट कोहली। और ओडीआई और टी20 के कौन बने हैं? धोनी। और टेस्ट टीम के कप्तान कौन बने हैं? तो टेस्ट टीम के बने हैं विराट कोहली जी। विराट कोहली को 2019 स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2019 मिला है। और आईसीसी की इस दशक की टेस्ट टीम के कप्तान भी बने हैं। आईसीसी की दशक की महिला टी20 टीम में किसको जगह मिली है? तो अभी बताया था, कप्तान
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है? हरमनप्रीत कौर, इनको जगह मिली है और पूनम यादव को जगह मिली है। इसके बारे में बता चुके हैं आपको, आईसीसी के बारे में। और आईसीसी के दशक की महिला ओडीआई टीम में किसको जगह मिली है? तो ओडीआई टीम में मिली है मिताली राज और झूलन गोस्वामी को। अगला प्रश्न है, लॉकडाउन के बाद 9 मंथ तक बंद रहने के बाद किस मंदिर को श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए फिर से खोल दिया गया है? तो श्री लिंगराज मंदिर को खोला गया है, जहां पर 6 जनवरी से आम लोग दर्शन कर सकेंगे। लिंगराज मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी हैं, जो बीजू जनता दल से संबंधित हैं। राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। क्षेत्रफल जो है इसका 1,55,707 वर्ग किलोमीटर है। घनत्व 269 प्रति वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की आधिकारिक भाषा उड़िया है। लिंगानुपात 979 है। लोकसभा सीट 21 है। राज्यसभा की सीटें 10 हैं। राजकीय पक्षी मोर है। राजकीय पशु हाथी है। राजकीय पुष्प कमल है। राजकीय वृक्ष बरगद है। उड़ीसा में कुछ मंदिर बहुत परीक्षाओं में आते हैं कि मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ है? तो उड़ीसा में है। कोणार्क मंदिर है, लिंगराज मंदिर है और जगन्नाथ मंदिर है। अब उड़ीसा से संबंधित कुछ करंट अफेयर के प्रश्न देखते हैं। लिंगराज मंदिर को श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए फिर से खोल दिया गया है। और जे.एस. मुरलीधर हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं हाल ही में। और देश के पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन उड़ीसा में हुआ है। और भारतीय तटरक्षक बल ने अभी हाल ही में समुद्री तट पर ऑपरेशन ओलिव को संपन्न किया। अगला है, साहिबजादा दिवस कहाँ मनाया गया? तो उत्तर प्रदेश में मनाया गया। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह और उनके 4 पुत्रों की शहादत के रूप में साहिबजादा दिवस मनाया गया। पहली बार यह मुख्यमंत्री आवास पर इस दिवस को मनाया गया। गुरुवाणी कीर्तन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सहित प्रदेश सरकार के कई मंत्री और सिख पंथी शामिल हुए। अब यह हर साल 27 दिसंबर को साहिबजादा दिवस के रूप में मनाया जाया करेगा। अब दिसंबर महीने के ये महत्वपूर्ण दिवस हैं। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया जाता है। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। और 14 दिसंबर को अभी विश्व बंदर दिवस मनाया गया था। 16 दिसंबर को राष्ट्रीय विजय दिवस मनाया जाता है। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। और 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। और 27 दिसंबर को साहिबजादा दिवस मनाया जाया करेगा। चलिए, 9वां प्रश्न है, तीसरे चरण के परीक्षण के तहत गुजरात में कितने लोगों को कोवैक्सीन की पहली खुराक दी गई है? तो 750 से अधिक स्वयंसेवकों को कोवैक्सीन की पहली खुराक दी गई है। 27 दिसंबर को भारतीय बायोटेक के कोविड-19 टीके कोवैक्सीन के तीसरे चरण के परीक्षण के तहत 750 से अधिक स्वयंसेवियों को अहमदाबाद के एक अस्पताल में इसकी पहली खुराक दी गई है। और इसमें से किसी पर भी अब तक इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं दिखा है। अब कुछ कोरोना वैक्सीन के बारे में देखते हैं। कौन कौन सी वैक्सीन है जिन पर परीक्षण चल रहा है या फिर परीक्षण हो चुका है? ZY-CoV-D वैक्सीन, NVX-CoV-V2373 वैक्सीन, HGCO19 वैक्सीन, फाइजर वैक्सीन, मॉडर्ना वैक्सीन और कोवैक्सीन। ये सब कोरोना से संबंधित वैक्सीन है, इनके नाम आपको याद रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, JDU का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी RP सिंह को अभी हाल ही में JDU जनता दल यूनाइटेड का नया अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए, अब ये बिहार से संबंधित हैं, तो बिहार के बारे में देखते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, जो जनता दल यूनाइटेड से बिलोंग करते हैं। राज्यपाल श्री फागू चौहान जी हैं। राजधानी पटना है। स्थापना इस राज्य की 26 जनवरी 1950 को हुई थी। क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। घनत्व 1102 प्रति वर्ग किलोमीटर है। आधिकारिक भाषा हिंदी और उर्दू है। लिंगानुपात 918 है। लोकसभा सीट 40 है। राज्यसभा सीट 16 है। राजकीय पक्षी घरेलू गौरैया। राजकीय पशु गौर
और राज्य की पुष्प कचनार और राज्य की वृक्ष पीपल। बिहार की मिथिला पेंटिंग चित्रकला शैली बहुत प्रसिद्ध है। और बिहार में अभी हाल ही में क्या क्या हुआ है, भागलपुर में देश का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र स्थापित होगा। और आरपी सिंह को जनता दल यूनाइटेड का नया अध्यक्ष बनाया गया है। और कोरोना काल में लोगों को ससमय राहत पहुंचाने के लिए डिजिटल इंडिया पुरस्कार दिया जाएगा। अभी दिया नहीं गया, दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, अरुण जेटली की 6 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण कहाँ किया गया? तो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। पिछले साल सितंबर में फिरोज शाह कोटला का नाम बदलकर अरुण जेटली के नाम पर रख दिया गया था। चलिए, ये दिल्ली में है। दिल्ली के बारे में देखते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, जो आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं। उपराज्यपाल श्री अनिल बैजल जी हैं। और दिल्ली की स्थापना जो है 9 मई 1905 को हुई थी। क्षेत्रफल 1483 वर्ग किलोमीटर है। घनत्व 11,297 वर्ग किलोमीटर है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार हैं सारे आंकड़े। आधिकारिक भाषा हिंदी, पंजाबी, उर्दू है। लिंगानुपात 868 है और राज्यसभा सीट 3 है। अभी दिल्ली में जो है IGI एयरपोर्ट देश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री हवाई अड्डा बना है। देश का पहला आधार सेवा केंद्र दिल्ली और विजयवाड़ा में खोला गया है। देश का पहला प्लाज्मा बैंक भी खोला गया है। दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन पर देश की पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन हुआ है। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर जेटली के नाम पर कर दिया गया है। और फिरोज शाह कोटला मैदान में अरुण जेटली की 6 फीट की ऊंची मूर्ति का अनावरण भी किया गया है। अगला प्रश्न है, कोरोना काल में लोगों को ससमय राहत पहुंचाने के लिए किस राज्य को इस वर्ष के डिजिटल इंडिया पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो डिजिटल इंडिया पुरस्कार किसे मिलेगा? बिहार राज्य को मिलेगा। ये आपको बता दिया, थोड़ी देर पहले बताया था हमने। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न। आज की इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।